अमेरिकी कंपनी बोइंग ने सोमवार को FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट का स्की जंप करवा करके ये दिखा दिया कि वो भारतीय नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बिल्कुल सूटेबल है और भारत से ये आग्रह किया कि भारत जल्दी से F-18 सुपर हॉर्नेट विमान खरीद ले ताकि भारत और अमेरिका नेवी के मामले में बेहतर कोऑपरेशन कर पाएं। तो सवाल ये है कि क्या भारत F-18 विमान खरीदेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका इंडिया टॉक्स पर। दरअसल अमेरिका F-18 विमान को भारतीय नेवी को बेचना चाहता है क्योंकि अमेरिकी नेवी F-18 विमान का इस्तेमाल करती है ज़्यादातर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर। पर जहां एक तरफ अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कैटापोल्ट सिस्टम है जो बहुत आसानी से एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवा देता है, तो वहीं भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो टेक्नोलॉजी है उसे स्की जंप कहा जाता है, यानी हम एयरक्राफ्ट को एक रैंप के ऊपर से जंप करवाते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करवा के बोइंग ने ये साबित कर दिया कि जो F-18 है वो भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी रह सकता है और उसके ऊपर से भी टेक ऑफ कर सकता है। नॉर्मली डिफेंस एक्विजिशंस में क्या होता है कि जिस देश को नया विमान खरीदना होता है वही अपने तरफ से जा करके अलग अलग देशों के विमान को टेस्ट करवाता है और देखता है कि उसके लिए कौन सा विमान ज़्यादा सूटेबल रहेगा। लेकिन बोइंग ने यहाँ पिछले कुछ महीनों में जितने भी टेस्ट भारतीय नेवी को करने चाहिए वो सब अपने तरफ से ही कर दिया है और एक एक करके भारत को बोलता जा रहा है कि देखिए ये टिक लग गया, ये टिक लग गया, ये टिक लग गया, हमारा फाइटर आपके लिए पूरी तरीके से सूटेबल है, हमने ही खुद सारा टेस्ट कर दिया है। अब आखिर बोइंग इतना ज़्यादा उत्सुक क्यों हो रहा है जबकि भारत को इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तभी बोइंग अपने से सारे टेस्ट करके भारत को क्यों ऐसा फोर्स कर रहा है कि वो F-18 विमान खरीद ले। इसका बहुत ही सिंपल जवाब है कि उसे पैसे चाहिए। उसे मालूम है कि भारत का जो MiG-29K है जो कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लगता है और हमारी नेवी ज़्यादातर इस्तेमाल करती है, वो बहुत ज़्यादा क्रैश हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। और भारतीय नेवी ये चाहती है कि उसे कोई ऐसा विमान मिले जो आने वाले फ्यूचर में यानी 15-20 साल तक हमारी नेवी को अच्छे तरीके से सर्व कर पाए और हमारे जो नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं जैसे INS विक्रांत और मे बी INS विशाल, उन दोनों के ऊपर भी रह पाए। ऐसे में बोइंग को भारत में 50-60 विमान बिकने का एक अच्छा मौका दिख रहा है इंडियन नेवी के रूप में। यहाँ बोइंग की तरफ एक बात जाती है कि बोइंग का जो FA-18 सुपर हॉर्नेट विमान है ये थोड़ा सस्ता है और काफ़ी एडवांस्ड भी है क्योंकि हमें इसका ब्लॉक 3 वर्जन मिल रहा है जो कि काफ़ी नए एवियोनिक्स के साथ आता है। और दूसरा, भारत अमेरिका की इसी कंपनी से जो P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट खरीदता है, उस पोसाइडन एयरक्राफ्ट का और इस F-18 सुपर हॉर्नेट का अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो सकता है। तो नेवी के क्षेत्र में और समुद्र के ऊपर ये दोनों मिल करके काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। आइए पहले इस विमान की खूबियों की बात करते हैं। इस विमान का नाम है बोइंग FA-18EF। जो प्रेजेंट वेरिएंट है वो भारत को मिल रहे हैं, इनमें भी जो ब्लॉक 3 यानी सबसे एडवांस्ड वेरिएंट्स भारत को मिल रहे हैं। यहाँ FA में F का मतलब होता है फाइटर और A का मतलब होता है अटैक, यानी ये फाइटर जेट अटैक का जो काम है वो बहुत अच्छे से निभा सकता है। इसके बाद जो E और F वेरिएंट है इनमें से E सिंगल सीटर होता है और F डबल सीटर होता है। तो FA-18 सुपर हॉर्नेट एक ट्विन इंजन कैरियर कैपेबल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। सुपर हॉर्नेट की कुछ विशेषताएं ये है कि ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस वेपन्स तो कैरी कर ही सकता है, साथ ही साथ इसमें एक इंटरनल 20 mm का कैनन भी लगा हुआ है। इसके अलावा ये अगर चाहे तो एडिशनल 5 फ्यूल टैंक भी अपने साथ कैरी कर सकता है, जिसके लग जाने के बाद ये एक एयर टैंकर की तरह काम करता है और ये दूसरे एयरक्राफ्ट का एयर रिफ्यूलिंग भी कर सकता है। आज के डेट में दुनिया भर में 700 से ज़्यादा F-18 ऑपरेशन में है, जिनमें ज़्यादातर USA की नेवी और ऑस्ट्रेलिया इसे ऑपरेट करती हैं। F-18 भारत के लिए नया नहीं क्योंकि भारत के MMRCA डील में भी इसने बिड किया था, लेकिन बाद में जो रफाल था उसने इसे पीछे छोड़ दिया और रफाल भारत ने खरीद लिया था। उस बिड में इसने भारत को FA-18IN यानी स्पेशल इंडियन वर्जन देने का प्रॉमिस किया था, जिसमें रेथियन APG-79 एसा रेडर लगा हुआ होगा जो कि बाकी किसी भी FA-18 में नहीं लगा हुआ है। फरवरी 2018 में इंडियन नेवी का जो एयर आर्म था उसने इस एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट दिखाया था और वो चाहते थे कि जो INS विशाल बनने वाला है उसके ऊपर हम इन एयरक्राफ्ट को रखें। हालांकि फिलहाल ये एयरक्राफ्ट MMRCA 2.0 में भी कम्पीट कर रहा है, जिसमें 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स तलाश कर रही है। अब अगर इतना सब कुछ समझने के बाद आप मुझसे पूछे कि भारत को इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, भारत यहाँ बोइंग और अमेरिका के सामने शर्त रख सकता है कि भारत एक ही शर्त पर इसे खरीदेगा अगर बोइंग इसका जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरीके से भारत को ट्रांसफ़र कर देता है। तब हम मानेंगे कि भारत का पैसा वसूल हुआ है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को कोई भी देश दूसरे देश के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। यहाँ तक कि रशिया भी भारत से कतराता है इन टेक्नोलॉजीज़ को देने में।
और एक बार इसमें लगने वाली जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ है उनकी जानकारी हमारे वैज्ञानिकों को मिल जाए तो इसे भारत बखूबी इस्तेमाल कर सकता है अपने तेजस MK2 और AMCA प्रोग्राम में, और बहुत ही जल्दी एक अच्छे फाइटर जेट हमारे ही देश में बन करके खड़ा हो सकता है। तो अगर बोइंग तैयार होता है कि जिस इंडियन कंपनी के साथ वो मिल करके इसे प्रोड्यूस करने वाला है उसे पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दे, तो हमें इस एयरक्राफ्ट को 100% ले लेना चाहिए, वरना हमें थोड़ा पीछे हट के इस एयरक्राफ्ट से रहना चाहिए। पर मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, क्योंकि आपका ओपिनियन मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि भारत को F-18 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यस या नो, और रीज़न के साथ आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिफेंस से जुड़े ऐसे ही वीडियोज़ हर रोज़ देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।